हाँ, ये हो सकता है कि वो परेशान हो डॉक्टर को देना चौखट पे आ गया। चौखट इसलिए बोल रही है तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो ये ब्लॉग है शाम से स्टार्ट कर रहे थे, तो शाम को लगभग यहाँ पे 4 साढ़े 4 के आसपास का टाइम था। और पतिदेव ना ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि पतिदेव की थोड़ी सी तबीयत हो गई थी ख़राब। वो बोल रहे थे बट हमने जिद किया कि नहीं नहीं जाना है, क्योंकि बहुत दिन से आपको प्रॉब्लम हो रही है और अभी सही नहीं है। तो फिर आज डॉक्टर को दिखाना भी था, तो फिर हम बोले कि ठीक है आज आपको नहीं जाना है। तो फिर वो नहीं गए थे और थोड़ा सा लेट भी हो गया था इस वजह से। तो आज वो छुट्टी पे थे तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो फिर यहाँ पे सुबह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इस वजह से। तो फिर शाम से स्टार्ट किए। तो यहाँ पे आ गए थे किचन में और आज ना बहुत सिंपल सा खाना बनाए थे हम। और यहाँ पे सबसे पहले ना ये चीला बनाए थे हम, मतलब कि मुझे लग रहा है 1-2 बजे के आसपास बनाए थे। फिर ये 2 ना बच गए थे, तो इसको हम अच्छे से ना सेक रहे थे। और उधर हम रख दिए थे चाय, क्योंकि शाम भी हो गई थी और अभी मतलब हम लोग रेस्ट वगैरह करके उठ गए थे। तो फिर उधर चाय रख देते हैं और यहाँ पे चीला बना लेते हैं। और यहाँ पे चीला भी रेडी हो गया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे चाय बन गई थी और इस कप में थोड़ा सा हम ना कॉफ़ी डाले थे, क्योंकि थोड़ी सी अदरक वाली चाय होती, कॉफ़ी उसमें रहती, तो मतलब टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई थी हमारी और बन के चीला भी। तो चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं शाम का। तो और उसके बाद ना अभी मतलब पतिदेव को है ना जो हॉस्पिटल लेके जाना, मतलब उनको दिखाना है डॉक्टर को, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। तो बस यहाँ पे चीला लेंगे और चाय बाबू को भी देंगे इसी में से थोड़ा सा। पता नहीं वो खाएगा कि नहीं खाएगा, वैसे सुबह दिए थे तो थोड़ा ही खाया था, ठीक से खाया नहीं। तो अभी दे देते हैं, देखते हैं थोड़ा बहुत वो भी खा लेगा और हम लोग भी खा लेंगे थोड़ा सा। और इसमें टमाटर प्याज वगैरह सारी जो सब्जियां होती है ना वो हम इसमें डाले थे चीले में। तो बस उसके बाद फिर हम दोबारा से नाश्ता वास्ता करने के बाद दोबारा से किचन में आए, क्योंकि मुझे निकालना था घी। और काफ़ी टाइम से मलाई ना स्टोर किए थे, मतलब ढेर सारा हो गया था। तो फिर हम दही डाल दिए थे इसमें रात को ही। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सारा डाल दिए थे, लेकिन मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इसे आधा निकाल के और आधा ही ग्राइंडर में चलाएंगे। और ये इतना इजी प्रोसेस होता है ना कि मैं क्या बताऊँ, तुरंत मतलब मक्खन निकल जाता है इससे तुरंत ही। और पहले ना मथनी भी हम रखे थे, तो मथनी से भी कभी कभी करते थे, बट अब ना ऐसे बहुत मुझे इजी लगता है तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे लग रहा है 15 दिन हो गए थे, तो मलाई अच्छी खासी निकल गई थी। तो फिर और घी भी थोड़ा बहुत कम हो रहा था, तो फिर हम क्या आज निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर कुछ ना कुछ काम में ना फंस ही जाते हैं। तो फिर यहाँ पे ना देखिए कितने आसानी से पूरा मक्खन अच्छे से निकल गया था, पूरा ऊपर आता, मतलब जब मुझे ये मतलब मलाई निकालना होता है ना घी बनाने के लिए, तो फ्रिज में रखते हैं। तो सुबह के टाइम में ना बाहर निकाल के रख देते हैं और शाम तक ना अच्छे से ये मतलब वो हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, क्योंकि फ्रिज में तो बहुत ठंडी रहती है। तो फिर यहाँ पे ना 2 बार में हम निकाले थे, क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा पूरा भर गया था ऊपर तक। तो थोड़ा थोड़ा करके निकाले और रख दिए थे कि जल्दी से घी वगैरह निकल जाए, क्योंकि अभी ना हम लोग को थोड़ा बहुत ढेर सारा काम भी था बाहर जाने के लिए। नहीं तो फिर आज का टाइम मतलब मिला हुआ था, फिर ऐसा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि फिर पूरा वीक ना ऑफिस से ऑफिस रहता है, तो बस शाम को ही टाइम मिलता है। और शाम को क्या मतलब कि रात ही हो जाती है। तो यहाँ पतिदेव आके बोल रहे थे कि ठीक है जल्दी करो, नहीं तो फिर रात भी होने लग जाएगी। और अभी यहाँ पे ना फिर 4:30 के आसपास हम लोग चाय वगैरह पिए थे। उसके बाद यहाँ पे ना मुझे लग रहा 6 बज गए थे, 6 के आसपास का टाइम था। और देखिए कितने अच्छे से मक्खन पूरा अच्छे से निकल जाता है ना, बहुत अच्छे से। और बहुत इजी प्रोसेस है ये। तो बस यहाँ पे जो माठा इसका निकला है वो निकाल के रख देते हैं अलग से।
और उधर हम फटाफट से घी निकाल देते हैं। अभी मतलब 15 मिनट में ना घी एकदम रेडी हो जाएगा। और बहुत मतलब ये वाला जो घी होता है ना, मतलब मलाई डायरेक्ट डालो उसका टेस्ट और इस वाले मक्खन वाले का टेस्ट में बहुत अंतर होता है। तो बहुत कम ही होता है कि हम वैसे मलाई डायरेक्ट मलाई पकाते हैं, लेकिन बहुत कम। पर इस तरह हम अगर ये इसको फेंट के ऐसे बनाते हैं ना, मतलब मक्खन निकाल के, तो बहुत अच्छा अच्छे से निकल भी जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है टेस्ट। तो फिर यहाँ पे ना फटाफट से मिक्सर वगैरह हटा देते हैं, सही किचन वगैरह अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा कर दें। और फिर अभी खाने का देखते हैं कि क्या करते हैं। खाने में तो पतिदेव को ना बिल्कुल सिंपल ही खाना खाना है, मतलब कि खिचड़ी वगैरह, क्योंकि उन्हें थोड़े सा ना पेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पेट में एसिडिटी वगैरह ज़्यादा बन रही है इस टाइम पे। तो उस वजह से इन मतलब उनके लिए खिचड़ी, तो मूंग दाल की खिचड़ी बिल्कुल सिंपल सा, मतलब रात में ना इस टाइम पे कुछ भी नहीं बना रहे हैं, सिर्फ सिंपल सा ही बनाते हैं। और मतलब हमेशा जैसे बनाते रहते हैं पकौड़ी वगैरह कुछ ना कुछ, मतलब स्नैक्स तो चलता ही रहता है हम लोग का, कुछ ना कुछ बनता है। पर हाँ, अब कोशिश करेंगे कि इस टाइम पे बहुत चीज़ें कम कर दें। तो फिर उधर ना हम खिचड़ी रख दिए थे मूंग दाल की, और यहाँ पे देखिए मेरा वो जो था ना मलाई, मतलब कि घी, तो यहाँ पे हो रहा था। थोड़ी ही देर में पक जाएगा ये, 10 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। तो यहाँ पे हाई फ्लेम कर दिए थे और ये देखिए फाइनली मेरा घी निकल चुका है बहुत अच्छे से। यहाँ पे घी रेडी हो गया था। फिर इसको हम छान लेते हैं अच्छे से। और जो घी का बर्तन था ना, उसको हम वॉश नहीं किए थे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से घी था। तो मैंने ना फिर से इसी में भर दिया है। तो ये इतना निकला था, मतलब कि मुझे लग रहा है कि अब पता नहीं कितना क्वांटिटी होगा, मुझे ठीक से समझ में नहीं आता है। तो फिर घी वगैरह निकालने के बाद यहाँ पे हम रेडी हो गए थे, और यहाँ पे ये ले ली अपनी रिपोर्ट, और अभी चल के दिखाते हैं डॉक्टर को। तो फिर अभी बाबू नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बाबू अभी मेरे पास नहीं है। बाबू मतलब हम उसको अभी छोड़ के जा रहे हैं कहीं पे, मतलब उसके मतलब जितना बड़ा बाबू है ना, उसके बराबर ही उसका दोस्त है, सेम एज का। तो उन दोनों में बहुत अच्छी बनती है, वो दोनों बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो ये बोले कि ठीक है बाबू को दे दो, वो खेलेगा थोड़ी देर, तब तक हम लोग आ जाएंगे। नहीं तो बाबू जाता है तो फिर ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि उसको भी संभालना होता है, सामान भी लेना होता है। तो फिर हम बाबू को ना दे दिए थे, तो वो खेल रहा था, और वो जिद भी नहीं कर रहा था आने के लिए। कहा कि नहीं मम्मा हम खेल लेंगे यहीं पे, मतलब कि हम बोले भी चलो बाबू, लेकिन वो नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना निकल गए थे, और बाबू को हम पहुँचा दिए थे वहाँ पे उनके पास। तो फिर आज मुझे बहुत मतलब अंदर से ना बड़ा वो लग रहा था कि क्यों बाबू को हम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। बट ये बोले कि ठीक है छोड़ दो, मतलब थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए ही, क्योंकि टाइम लगेगा। हम लोग को डॉक्टर के पास भी जाना था, फिर डी मार्ट भी जाना था, थोड़े बहुत से चीज़ें लेनी थी। तो फिर मुझे भी लगा कि ठीक है, और फिर हम लोग ना यहाँ पे निकल गए थे। और बाबू को ना फर्स्ट टाइम ऐसे छोड़ के जा रहे थे, मतलब उसके कभी छोड़े नहीं ना, तो मुझे बहुत उसकी याद आ रही थी। बाइक पे बैठे भी थे, तो मुझे लग रहा था, मतलब माइंड में चल रहा था वो क्या कर रहा होगा, गिर ना जाए कहीं, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ना लगती ही रहती हैं बच्चों को लेकर के। तो फिर मुझे थोड़ा सा ना बहुत मतलब मैं मतलब बता नहीं सकते कि मुझे कैसा फील हो रहा था उसको जब छोड़ के आए तो फिर मेरी ना आंखें भर गई थी बिल्कुल, क्योंकि बाबू को फर्स्ट टाइम हम ऐसे छोड़ के गए थे। तो उसको हम बहुत मिस कर रहे थे, बाइक पे बैठे भी तो उसी के बारे में सोच रहे थे, बाबू के बारे में। तो सबसे पहले अभी चलते हैं ना डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि इनकी रिपोर्ट भी आ गई थी। तो भगवान की कृपा बहुत अच्छी थी कि रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ कि मन घबरा जाता है आजकल, कुछ भी सुन लो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। भगवान की ऐसी कृपा हम सब पे हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो बस वहाँ से मतलब कि रिपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए बाद ना मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने थोड़े बहुत लिखे थे, वो हम लोग लिए। और उसके बाद फिर आ गए फाइनली डी मार्ट में। तो डी मार्ट में आज बहुत अच्छा था कि वहाँ भीड़ नहीं थी, बहुत कम भीड़ थी। नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है कि मतलब लाइन लगाना पड़ जाता है काउंटर पे, जब मतलब कि जब बिल वगैरह देना होता है तो। तो आज ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि वहाँ भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे ये ना इसमें और भी सारी चीज़ें थी। तो फिर हम इसको यहाँ पे काउंटर पे यहाँ पे जमा कर दिए, क्योंकि ये बोले कि ठीक है जब सामान लेके आ जाएंगे तभी लेके चलेंगे, क्यों पैक कराना है इसे। तो फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत हम लोग को चीज़ें लेनी थी ना, तो वो हम लोग ले लिए थे। और अभी यहाँ बाहर आके वेट कर रहे थे पतिदेव का, क्योंकि उन्होंने एक मतलब
मतलब एक मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ लिए थे हम लोग, तो वो ना काम नहीं कर रही थी, तो फिर उसे ना वापस करना पड़ा हम लोगों को। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, 15 मिनट लग गए थे मुझे, यहाँ पे खड़े खड़े हो गए थे। और ये जो सामान था ना, ये भी हम पैक नहीं किए थे, तो फिर थोड़ी देर बाद जाके ना अभी लेकर के आते हैं टोकन अपना जो भी था। फिर फटाफट से सामान वगैरह पैक कर दिए, और वो वहीं पे अभी अपना मतलब बात कर रहे थे, वापस कर रहे थे। और यहाँ तब तक हम खड़े होके वेट करते, फिर मुझे लगा कि जब तक खड़े हैं तब तक सामान वगैरह रख लेते हैं, नहीं तो फिर और भी टाइम लगेगा। और बाबू बहुत देर से मतलब वहाँ पे खेल रहा है, उसकी उसकी भी टेंशन हो रही थी मुझे। और वो नहीं था ना, तो इतना ईज़िली शॉपिंग हुई मतलब तुरंत, नहीं तो वो रहता तो बस हम लोग उसी के बारे में बात भी कर रहे थे बाबू के लिए, कि वो रहता तो ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, मतलब कि अभी खड़ा नहीं हुआ होता, पकड़ रहे होते उसको हम लोग। और यहाँ पे फाइनली ये देखिए, 2 मतलब कम कम करते करते तो भी 2 मतलब भर गए थे झोले सामान से। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे घर, और घर आने के बाद मुझे ना एक बर्थडे में जाना था, तो यहाँ पे हम डीमार्ट से एक गिफ्ट लेके आए, तो यहाँ पे पैक कर लिए थे। तो मेरे पास क्योंकि रात भी हो गई थी, 9:30 के आसपास का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मेरे पास ये कलर वाले पेपर जो होते हैं ना, वो था, तो उससे ही हम पैक कर लिए। तो ये बहुत प्यारा सा कलर था, ऑरेंज कलर का, तो इसे फटाफट से मैं ऐसे पैक कर लिए खुद से ही। और फिर चलिए चलते हैं अभी जहाँ पे बर्थडे था। तो ज़्यादा शूट नहीं किए थे, थोड़ा बहुत सा शूट किए थे। फिर हम लोग घर पे आके सामान जो लाए थे ना, वो बस ऐसे ही दोनों मतलब जो बैग थे वो हम लोग ऐसे ही झोले रख के सामान सहित, और अभी बाबू को लेने गए थे पर वो आया नहीं, तो फिर हम इसको छोड़ के आ गए थे, क्योंकि वो नहीं आ रहा था, रो रहा था। तो फिर हम लोग को लगा कि ठीक है बर्थडे से होके आते हैं, तब उसको लेकर आ जाएंगे बाबू को। तो इतना दूर नहीं था, सोसाइटी में ही जाना था। तो फटाफट से हम लोग ये गिफ्ट वगैरह पैक किए, और फिर गए बर्थडे से वापस आके, फिर देखिए यहाँ पे बाबू को लेके आ रहे थे हम लोग। और देखिएगा ये कितना ज़्यादा रो रहा, मतलब आने के लिए तैयार नहीं था। और रात के ना 11 बजने वाले हैं, मतलब आज का जो दिन था बहुत जरूरी था। और ये अपनी स्लीपर और फिर घर आने के बाद ना इसका स्लीपर था, फिर हम निकाल के दिए, क्योंकि इसके पास सैंडल जो पहले की ना 3-4 थी, वो थोड़ी सी छोटी छोटी हो गई और पुरानी भी हो गई थी। फिर यहाँ पे एक नई स्लीपर लेके आए बाबू के लिए, तो ये तो देख के बिल्कुल खुश हो गया था बाबू, तुरंत पहन के पूरे घर में घूमने लग गया था। तो तब जाके चुप हुआ जब ये सब देखा स्लीपर वगैरह। और फिर भी हम इसको कह रहे थे वहाँ जाओगे बाबू, तो तुरंत रेडी हो गया, कह रहा था हाँ मम्मा। तो बच्चे ना बच्चों को ही खोजते हैं सच में। तो बस यहाँ पे ये देख रहे थे कि कैसा है, फिटिंग हो रहा है कि नहीं बाबू को, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया था। और मुझे तो समझ इतना अंदाज़ नहीं लगता है, तो फिर ये देख के ही लाए थे कि हो जाएगा कि नहीं, लेकिन अच्छे से हो गया था, बाबू को बिल्कुल फिट था, ना छोटा ना बड़ा। तो ये अपनी स्लीपर देख के ही बस खुश हुआ। तो चलिए अब ये वाला ब्लॉग ना यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को कर दिया करिए सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। तो बाबू खुश हो गया है बहुत और चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू।